ऐसे रिस्क जो आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपने थोड़ा-सा भी ध्यान दिया होता, तो शायद आपको लॉस नहीं होता। उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला रिस्क जो सबसे बड़ा रिस्क है, जो ज़्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। मैंने आपको कहा रिसर्च करो, रिसर्च करो, रिसर्च करो, ठीक है? बट आप रिसर्च नहीं करते। आपने क्या किया? हाँ, अरविंद सर ने बोला ये शेयर बहुत अच्छा है। टिप दी है, फटाफट से बिना रिसर्च के आपने पैसा लगा दिया। वो एक रिस्क है। आपने रिस्क उठाया। आपने गलती की कि आपने अपना रिसर्च नहीं किया। समझ में आ रहा है? मेरे रिकमेंडेशन पे आपने रिस्क उठा लिया। वो है रिस्क। तो आप सबसे पहली गांठ बांध लो कि मैं किसी की टिप देने पर पैसा नहीं लगाऊंगा। अगर कोई मुझे बोलता है कि शेयर अच्छा है, तो मैं पहले अपनी रिसर्च करूंगा। समझ में आ रहा है? अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद ही मैं पैसा लगाऊंगा। सबसे पहली चीज, ये सबसे बड़ा रिस्क होता है जो कि कंट्रोलेबल है। किसी कहने पर मैं पैसा नहीं लगाऊंगा। दूसरा दूसरा क्या है? एक ही कंपनी में किसी ने बोला इसका शेयर रातों रात बढ़ने वाला है। टिप, पहला तो मैं टिप पे विश्वास करके पैसा लगा रहा हूं। दूसरा, मैंने अपना सारा पैसा एक ही कंपनी में लगा दिया। यह भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए अपना पैसा गवा देते हैं क्योंकि एक ही कंपनी में वो इन्वेस्ट करके रखते हैं। एक पोर्टफोलियो नाम की चीज होती है, आपको नहीं पता होगा। पोर्टफोलियो का मतलब यह होता है कि आपके डीमेट अकाउंट में आपने कितनी कंपनियों के शेयर खरीद रखे हैं, उस बंच को बेसिकली पोर्टफोलियो बोला जाता है। और आपका पोर्टफोलियो जितना डाइवर्सिफाई होगा, आपको लॉस होने के चांसेस उतने ही कम होंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना होता है? किसी की टिप सुन के अपने को इन्वेस्ट नहीं करना है, या फिर एक ही कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना। हमें अपने पोर्टफोलियो को जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे डाइवर्सिफाई करना है। मुझे एक ही कंपनी में पैसा नहीं लगाना, या एक ही सेक्टर में पैसा नहीं लगाना। समस्या क्या होती है? मैंने बोला बैंक वाले जो शेयर्स होते हैं वो बहुत अच्छा करेंगे। आपने ना चलो आप और मैंने ये भी कहा कि आपको ना एक ही कंपनी में पैसा नहीं लगाना, तो आपने क्या किया? एक ही सेक्टर में पैसा लगा दिया। आईसीआईसी खरीद लिया, एचडीएफसी खरीद लिया, एसबीआई खरीद लिया, है ना? येस बैंक खरीद लिया, देना बैंक खरीद लिया, मल्टीबैगर खरीद लिया, और कोई चिप ग्रोथ मतलब ब्लू ब्लू चिप वाले शेयर्स भी खरीद लिए। लेकिन आपने बैंक ही सेक्टर में लगा दिया। लेकिन तब क्या होगा जब मान लो गवर्नमेंट अचानक से बदल दी और गवर्नमेंट ने कहा कि आरबीआई नए रूल लेके आएगी। जब आरबीआई नए रूल लेके आएगी तो वो क्या होगा? सारे के सारे बैंक्स पे लगेगा, सारे बैंक के शेयर गिरेंगे। तब आप क्या करोगे? इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कंपनी में पैसा लगाना रिस्की है, वो कभी नहीं करना। एक ही सेक्टर में भी पैसा लगाना रिस्की है।